सो मेरे प्यारे फैमिलीज और फ्रेंड आ चुका आप लोगों के लिए लेकर डेथ पेनल्टी की एपिसोड 2 को लेकर। सो बिना किसी देरी के एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट एपिसोड में देखे थे कि यूरी के ऊपर कोई अटैक कर देता है, कोई लिजार्ड मैन, और उसके बाद हमारा एमसी उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा ताकीमिची एक अच्छा सा स्टैंड लेके वहाँ से जाता है कूद, जिससे वो यूरी को बचा सके। और फिर माना भी उसकी स्पीड और रिएक्शन स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वो लिजर्ड मैन के पास पहुंचकर जल्दी से अटैक ब्लॉक कर लेता है और माना जल्दी से आगे आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा ताकीमिची बहुत ज्यादा वीक है। इसलिए उसको कहती है कि तुम हट जाओ, मैं इसको मार दूंगी। और फिर वो उसको मार देती है और माना उसको कहती है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, तुम अगले बार से ऐसा कुछ मत करना। और यूरी उसको बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि थैंक यू। और जैसा कि मुझे लगा था, यहाँ माना उससे पूछती है कि तुमने इतना जल्दी रिएक्शन स्पीड कैसे दिया। और वो कहता है कि मैं इसका यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास थी बहुत पहले से। और वो कहता है कि मैं कब तक तुम लोग के ऊपर एक बोझ बनकर जीऊंगा, मैं अब तुम लोगों के काम भी आना चाहता हूँ। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है मैजिक टावर के 5th फ्लोर को, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ हमारा एमसी और वो दोनों लड़कियां जा रही होती है। और फिर हमारा ताकीमिची विंडोज को खोलता है जिससे वो अपनी स्टैट्स को देख सके। और हमें दिखाया जाता है कि ताकीमिची का लेवल 2 से बढ़ गया होता है और उसका 40 से एचपी भी बढ़ गया होता है और उसका अटैक भी 2 से बढ़ गया होता है। और फिर वो सोचता है कि मेरे स्टैट्स बढ़ते हैं मेरे लेवल के हिसाब से, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं लेवल बढ़ाते रहा तो मैं एक दिन इमॉर्टल बन जाऊंगा जिसको कोई नहीं मार पाएगा, और मारेगा भी तो मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। और हमें पीछे दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि माना अपना डैगर हमारे यूरी को दिखा रही होती है और यूरी उसके डैगर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा कूल है। और ताकीमिची अपने स्टैट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, पता नहीं क्यों। और तभी यूरी उसको आगे कुछ देखने के लिए कहती है क्योंकि आगे कुछ होता है जबरदस्त। तो उधर होता है एक बहुत बड़ा गेट और उस गेट को देखकर माना बताती है कि वो गेट 5th फ्लोर के बॉस का रूम है। और हमारा ताकीमिची 5th फ्लोर सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हमें माना बताती है कि ये जो हम लोग प्रेडिक्ट किए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 फ्लोर तक हो सकता है, पूरे गवर्नमेंट ने प्रेडिक्ट करके बताया है ये। और माना बताती है कि शायद अगर ये सच है तो अभी हम लोग मिड में हैं, पूरे फ्लोर के पूरे टावर के बीच में हम लोग हैं। और ताकीमिची कहता है कि क्यों ना हम लोग गेट के अंदर चले, और वो गेट को पुश करने लगता है। थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन 5th फ्लोर इतना आराम से खुल गया ये जानकर हमारा ताकीमिची थोड़ा हैरान होता है। और फिर हमारा ताकीमिची उस टावर के उस फ्लोर के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसके सामने कोई आदमी फेंका कर आता है कि लगता है कि उसको किसी ने बहुत जोर का मारा है, जिससे वो वहाँ पहुँचा है। और ये देखकर हमारा एमसी थोड़ा घबरा और डर जाता है, क्योंकि कौन है जो इन लोगों को ऐसे पछाड़ रहा है। और अच्छे से देखने पे पता लगता है कि एक और आदमी वहाँ एक और बहुत जल्दी फेंका कर आता है। और फिर हमें एगिस को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अभी तक तुम नहीं मरे, अच्छा है तुम जिंदा हो और देखो कि मैं कैसे इसको मारता हूँ। और जिसको वो ऐसा कह रहा होता है वो होता है एक हाई डीमन, मतलब एक लॉर्ड आर्क, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर वो डीमन हमारे एगिस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर ताकीमिची कहता है कि एगिस संभल कर, तुम मर ना जाओ। और वो कहता है कि मुझे तुम जैसे वीक आदमी का चेयर अप नहीं चाहिए, मैं इसको आराम से हरा लूंगा। और मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन इन लोग का तो नाम एगिस में किसी बताया गया है, लेकिन हमारे एमसी और दूसरे लोग उसको किसी और कह रहे हैं। जैसे हमारा ताकीमिची को वो दोनों लड़की कुछ और कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं उस वही आवाज से प्रोनाउंस करूँ जो वो लोग कह रहे हैं, या फिर ताकीमिची एगिस में यही सब ठीक है? कमेंट्स में बताएं। तो कहानी की तरफ वापस बढ़ते हैं। हमारा ऑर्क उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जो कि हमारा एगिस मिगिस उसको रोक लेता है, ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो ऑर्क अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाकर उसको पीछे धकेल देता है। और हमारा एगिस मिगिस कहता है कि इस टाइम नहीं, मैं इस टाइम इससे नहीं हारूंगा, क्योंकि ग्रुप बैटल में जब हम लोग लिजर्ड मैन से लड़ रहे थे तब मैं कैचअप हो गया था एक गार्ड से, जो कि लिजर्ड मैन का गार्ड था। ये कहकर एगिस मिगिस अपने बॉडी के आर्मर को और ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है, अपने एनर्जी को उसमें इम्ब्यूट करके। और ये देखकर हमारा ताकीमिची भी थोड़ा हैरान होता है। और हमारा ताकीमिची देख रहा होता है उस मॉन्स्टर को, जो कि काफी ज्यादा बैडेस लुक कर उसके तरफ रश कर देता है।